क्या चल रहा है आजकल। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। I'm the Flash. तो स्वागत है आप सबका इस मेरे बेहतरीन से वीडियो में। और इस वीडियो में होने वाले हैं लेजेंड लीग अटैक वो भी डे 4 के। तो मैंने कितने ट्रॉफीज ली लेजेंड लीग के डे 4 में, तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ। कुछ 246 ली और 2 अटैक बहुत गंदे वाले अपन ने चोक किए हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने लेजेंड अटैक की ओर। हाँ, तो ये अपना कुछ पहला बेस है और अपन यहाँ पे क्वीन को छोड़ेंगे, जिससे अपन ये स्वीपर जो है वो दोनों निकाल लेंगे। हालांकि एक भी निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो दोनों निकल गए। पहले कुछ लोन डाल के देखो, क्योंकि माइंस होती है एयर माइन। तो यहाँ पे क्वीन से थोड़ा फनल बना लिया है हमने। अब क्वीन को इस साइड और किंग को भी इस साइड डिप्लॉय करेंगे। और ड्रैगन जैसे ये जो है, ये जो कंपार्टमेंट है वो निकालेंगे और हीरो से ये 3 वाले निकालेंगे। तो यहाँ पे पेशेंटली बीबी थोड़ी लेट छोड़नी है ड्रैगन के कुछ देर बाद, और वार्डन एबिलिटी भी पेशेंटली लगानी है। और यहाँ पे अपन ने एक फ्रीज रेंज क्लोन लगा दी है। हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये किरमाड़ा फ्रीज नहीं हुआ। और यहाँ पे अपने आरसी मोनोलिथ निकाल देंगी। यहाँ पे फ्रीज भी लगा दी मैंने, क्योंकि आरसी को खाई जाती है अगर फ्रीज ना लगा था तो। और एक फ्रीज शायद स्कैटर शॉट यहाँ पे लगेंगी। आरसी का अगर आरसी इनविजिबल हो गई है तो फ्रीज यूज़ मत करो। अब देखो मेरी यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी डाल दी मैंने। कोई ना, अपने ड्रैगन से वो तो निकाल ही लेंगे। वैसे TH16 मैक्स था, इस वजह से बहुत इजी गया अपने को। 17 होता तो इतना मतलब इतने ट्रूप से हीरो ने बचती 2-3। वैसे स्ट्रैटेजी अच्छी है, मैंने डे 1, 2, 3 को ये यूज़ नहीं की। ये मेरी ओल्ड स्ट्रैटेजी है। तो फिर से इस पे आ गए, क्योंकि ये जो RC चार्ज है क्या, उससे इतना कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि RC अपनी 50 की नहीं है तो वो ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाती, तो ज़्यादा परसेंटेज नहीं निकलती, तो उस पर बहुत स्पेल वेस्ट होती है और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती। तो बचे हुए ड्रैगन्स और वो बेस को निकाल नहीं पाते। ऊपर से अपने हीरो मैक्स नहीं है, तो इस स्ट्रैटेजी में कैसा स्पेल ट्रुप्स को ही लगेंगे और हीरो को। इस वजह से इसमें 3 स्टार हो रहे, उसमें 3 स्टार हो ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मुझे अटैक आती नहीं। तो ये अपना नेक्स्ट बेस है और इस बेस के लिए यही टिप्स है कि स्वीपर तो सबसे पहले निकालो और जो ये गैप्स है उसमें लून्स डालो, जिससे माइंस है वो एक्टिवेट होंगी, जैसे कि हो रही है यहाँ पे। माइंस बोलो, स्केल्टन बोलो, जो भी स्केल्टन। तो यहाँ पे अपन क्वीन से थोड़ा फनल बनाएंगे और उसको उठा लेंगे रिकॉल करके, और अटैक भी करेंगे। और अटैक के पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे अटैक अपन को इस साइड से करना है। और जब ये निकले, क्या बोलते, सबसे पहले हीरो छोड़ो, ड्रैगन मत छोड़ो, क्योंकि तो कुछ भी सीसी से निकलेगा हीरोज की ओर जाएगा, क्योंकि हीरोज पहले छोड़े। यहाँ पे किंग इंफ्रो के हाथे चढ़ गया है, पर कोई ना, बच जाएगा क्योंकि थोड़ा आगे चले गया। इस वजह से मैंने फ्रीजी वेस्ट नहीं की। और यहाँ पे क्लोन, यहाँ पे मैंने बीबी यूज़ नहीं की, क्योंकि TH जो साइड में था तो कोई फ़ायदा नहीं था। इस वजह से स्टोन स्लैमर यूज़ किया। और यहाँ पे क्लोन भी लगा दूंगा, ड्रैगन और लून्स दोनों के बीच डाले, जिससे दोनों क्लोन होंगे। देखो बहुत फ़ायदा हुआ। अगर बीबी यूज़ करता ना तो ये बेस 3 स्टार होता, पर इतने ईजी नहीं होता। अब देखो कितने ट्रोल्स बाकी है, अपने ड्रैगन भी आधे के ऊपर ड्रैगन बाकी है, हीरोज़ भी सारे जिंदा है, तो एकदम ईजी हो गया। क्योंकि यहाँ पे स्टोन स्लैमर यूज़ की और क्लोन ड्रैगन्स और लून दोनों पे डाली, जिसे देखो 3 ड्रैगन देखो क्लोन के इसमें। ये बेस भी इजी 3 स्टार हुआ है। मैं सबसे पहले जो अपने 3 स्टार हो गए वो वाले अटैक दिखा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा बेस थे। ये भी बहुत अच्छा बेस है। यहाँ पे सबसे पहले स्वीपर निकालने का, ये तो हर बार का है। फिर थोड़े लून्स डालने के, जिससे माइन या फिर वो जाइंट कैनन निकल जाए, क्योंकि क्वीन को दिक्कत ना हो। देखो मैंने यहाँ पे लून्स डाले तो कुछ भी हो डिफेंस क्वीन पे नहीं लून से कनेक्ट हुआ, इस वजह से क्वीन थोड़ा फनल बना पाई। अब उसको रिकॉइल कर लेंगे अपन। अच्छी खासी उसने वहाँ पे डैमेज निकाला। तो यहाँ पे मैंने किंग डिप्लॉय कर दिया।
हालांकि आप इस साइड से भी डाल सकते थे, पर यहाँ पे मोनोलिथ दूर पड़ता है, इस वजह से मैंने मतलब जो हैवी डिफेंस है उसके साइड से अटैक करना है, वार्डन एबिलिटी में वो निकाल लेने का ट्राई करना है। ये भी मैंने वार्डन एबिलिटी थोड़ी जल्दी दे दी। अभी फ्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं है टीएच के पास, अगर आपके पास क्लोन होंगी। जब क्लोन नहीं है तब होती बात फ्रीज लगाने की, क्योंकि वहाँ पे स्पेल टावर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंफ्रो फ्रीज किया क्योंकि यहाँ पे उन्हें यहाँ से आरसी छोड़ी, उधर बहुत सारे ड्रैगन थे, उस साइड से आरसी छोड़ दे तो कोई फ़ायदा नहीं था। उधर वो सारे डिफेंस उसको कनेक्ट होंगे और आरसी पीछे से हमला करेंगी। अगर उधर से आरसी छोड़ता ना कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसा भी हो सकता कि अटैक ये फेल भी हो जाता अगर मैं उधर से आरसी छोड़ता तो। भाई करके देखो तुम, इस साइड से आर्मी है, उसी साइड से अगर हम आरसी छोड़ेंगे और इधर बेस है मतलब डिफेंस है पड़े, उस साइड से नहीं छोड़ी तुमने, देखो तुम 3 स्टार होने वाला बेस भी तुमसे 3 स्टार नहीं होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो ये बेस हार्ड था, देखो कुछ नहीं बचा अपना। तुम देख सकते हो यहाँ पे सारे बूस्ट है क्योंकि आपने को ये मिला था, वो नहीं रहते क्या नाम है उसका वो 3 अटैक मिलते उससे बूस्ट वाले। यार इन सब चीज़ों के नाम भी याद नहीं रहते। तो ये अपना अगला अटैक है और वो में 3 अटैक बूस्ट होते हैं, उसका नाम मुझे याद आ गया, उसका नाम कुछ माइटी मार्शल है, वो मिला था, इस वजह से वो बूस्ट हुए थे अटैक्स। वार के लिए यूज़ किया था मैंने, लेजेंड अटैक भी कर दिए 2 एक वार का। तो ये बेस भी देख सकते हैं आप, कुछ एरा गेरा बेस नहीं है, एकदम तगड़ा बेस है। तो यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि क्वीन किस साइड से छोड़ूँ, तो फिर मैंने छोड़ी दी, ज़्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो इस साइड से छोड़ी मैंने। आप टीएच के साइड से अटैक कर सकते हो, फिर वो आपको वार्डन एबिलिटी जल्दी दे डालनी पड़ेगी। अगर आपके हीरोज मैक्स नहीं होंगे तो अगर आप वार्डन एबिलिटी बहुत जल्दी दे रहे हो, हीरो मैक्स नहीं ऊपर से, तो बेस 3 स्टार हो ही नहीं सकती ना। कौन सा भी अटैक हो, चाहे ग्राउंड हो या हाइब्रिड हो। तो वहाँ पे मैंने क्वीन को तो बुला लिया वापस, रिकॉल करके अपना किंग और क्वीन इस साइड छोड़ेंगे यहाँ पे, और जो ड्रैगन है सर यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ इस अटैक में। आपको इस साइड से अटैक नहीं करना है, आप होते तो इस साइड से अटैक करो आप, मैं रिस्क ले रहा हूँ वैसे। मैंने यहाँ पे रिस्क इस वजह से लिया क्योंकि मैं वार्डन एबिलिटी पेशेंटली देने वाला था, इस वजह से, क्योंकि मोनोलिथ के पास वहाँ पे जाके वार्डन एबिलिटी दूंगा तो फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखो ये 3-4 मरने वाले भी ड्रैगन यहाँ पे मुझे मोनोलिथ निकालने के काम आएंगे या नहीं, आ गए। अब एक फ्रीज लगा दी, इस वजह से वो काम आ गए, पर मोनोलिथ साले निकाल नहीं पा रहे। देखो भाई उस किरमाड़ा को मारने में इनके मतलब क्या ही खुजली हो रही इनके शरीर में, क्या ही करना है किरमाड़ा को मार के। अब ये थोड़ा मेरा जो मैंने रिस्क लिया है ये महंगा भी पड़ सकता है मुझ पे, और शायद पड़ेगा ही क्योंकि किंग भी दूसरे साइड है, कुछ बचा नहीं। अगर उस किरमाड़ा को मतलब वो किरमाड़ा को ना मार के इस मोनोलिथ को मारते ना, अच्छा खासा इतनी चीज़ें निकाल सकते थे वो ड्रैगन्स। बस हाल पगले ऐसे पगले, अगर वो किरमाड़ा किंग या किसी को मार रहा होगा ग्राउंड ट्रिप को, ग्राउंड हीरो को, तब वो मारेंगे नहीं भाई उस किरमाड़ा को। अब ज़रूरत नहीं थी कुछ तो भाई उस पर कनेक्ट हो गए। शायद ये कुछ 88% तक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो ये निकाल लेती ना इतना तो काम हो जाता। या भी एक रेंज तो बची अपने पास, पर कहीं मतलब ऐसा मौका ही नहीं बना के डाल सकूँ मैं। थोड़ी वार्डन एबिलिटी थोड़ी ही जल्दी देनी चाहिए थी, शायद से 5 सेकंड मैंने
मेरा अटैक मतलब गलती हो गई टीएस की साइड से करके, अब इस साइड से करना था मैंने जो बताया आपको। अब तो ये जो बेस है जितना ईजी दिखता है उतना होता नहीं है, आपको पता ही चल जाएगा। अटैक में फुल मैक्स है बेस, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही इसमें कि मैक्स नहीं है, सब काला काला दिख रहा, डिफेंस एकदम मैक्स। अभी लॉन्च छोड़े मॉर्टल को निकालने के लिए, तो यहाँ पे जाइंट कैनन निकालने के बाद थोड़ा ये अपन विजर टावर निकालेंगे और रिकल कर लेंगे, पर आर से कनेक्ट होगा इस वजह से जल्दी ही करना पड़ा। फिर यहाँ पे लॉन्च डाले और यहाँ पे अपन अपने हीरो पे डालेंगे। ओह देखो भाई, अच्छा भाई एक ड्रैगन बच गया, वो लोन पे फट गया। हाँ अब यहाँ पे वार्डन एबिलिटी थोड़ी मैंने जल्दी दी है, थोड़ी गलती होती है मेरे से भी कभी कभी, तो यही वार्डन एबिलिटी जल्दी दी, यही गलती है अटैक में, और कुछ गलती नहीं हुई। क्योंकि ना बीबी ड्रैगन के पीछे से छोड़नी होती है, तो मैंने जल्दी छोड़ दी, वो जल्दी आगे गई तो उसमें कि वो जो लून्स थे सुपर वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्लोन डालने के बाद भी। मैं भी कभी कभी गलती कर देता हूँ। जब आर से भी अपन ने आगे छोड़ दी, एक फ्रीज है वो अपन को ठीक से यूज़ करनी पड़ेगी। देख अपन ने ठीक से लगा दिया, पर कुछ होगा नहीं यार, क्योंकि ये जो चीज़ें है ये ड्रैगन को कुछ करने दे देंगे, क्योंकि ड्रैगन जो है वो तो बाहर ही जाने वाले गारंटी के साथ। इस साइड अंदर आते तो फ़ायदा हो जाता, क्योंकि हेल्प भी इतनी नहीं होंगी। क्वीन है जिंदा, पर इसके सामने क्वीन कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। भाई क्वीन में ज़्यादा हेल्थ ही नहीं है यार, किंग तो भी ज़्यादा देर तक टिक पाता है, पर क्वीन मतलब कुछ बैकअप ही नहीं है उसका। कभी तो कभी मुझे ऐसा लगता है क्वीन निकाल के उसकी जगह पे अच्छा हीरो लाना चाहिए, कि क्वीन कुछ ज़्यादा काम की नहीं है जब तक उसके आगे किंग खड़ा ना हो। यहाँ पे सब मैक्स था, क्योंकि वो मैंने माइटी कुछ मरसल क्या है उसको लगा, वो अपना एक्टिव था। पर यहाँ पे अपने से फिर भी बहुत गंदा अटैक हुआ है, तो देखिए क्या गलती हुई। यहाँ पे क्वीन से मैंने फनल बनाया और अटैक करना चाहिए था इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफेंस कितना हेवी है, वार्डन एबिलिटी में अच्छा खासा निकल जाता, तो मैंने अटैक किया इस साइड से। अब क्या ही बोलूँ, मुझे अटैक के बाद समझ आया कि भाई मैंने इस साइड से अटैक ही क्यों किया, मतलब कभी कभी दिमाग चलता ही नहीं है। देखो भाई मैंने इस साइड से मतलब कोई लॉजिक है क्या अटैक करने का, कोई लॉजिक नहीं है, तो भी किया। इस साइड से करना चाहिए था या फिर मोनोलाइट के साइड से, पर मोनोलाइट से ज़्यादा इधर हेवी डिफेंस है। क्लोन डाली मैंने, और मैं लोन्स की जगह इन पे क्लोन डालता नहीं यहाँ पे, तो भी अच्छा ये हो जाता अपना फ़ायदा। और यार मतलब कभी कभी सोचता नहीं है अटैक करते वक्त, बहुत गंदा चौक हुआ यहाँ पे अटैक। तो यहाँ पे मैंने क्वीन से दोनों सुपर तो निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे अपन इसी साइड से मतलब यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, मैंने इस साइड से अटैक करना चाहिए था। ये जो दिख रही है तुम्हें साइड, इस साइड से, हालांकि मैंने इस साइड से ना अटैक करके इस साइड से किया। कभी कभी मतलब मेरा भी दिमाग चलता नहीं अटैक करते वक्त, बाद में जब मैं रिप्ले देखता हूँ कि क्यों मतलब अटैक 3 स्टार नहीं हुआ, तब पता चलता है कि भाई मैंने इस साइड से अटैक ही क्यों किया। इधर बनर बनाया, इधर इधर छोड़ने थे और इधर अटैक करना था, तब 3 स्टार हो सकता था, पर मैंने इधर मतलब कौन सा लॉजिक लगाया होगा क्या ही मालूम।
पे वार्डन एबिलिटी भी बहुत दो गलती की। यहाँ पे इस अटैक में शायद एक पॉइजन रखनी चाहिए या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वीपर में ना निकलते ना परेशान कर देते। हीरो ने अच्छा काम किया पर ड्रैगन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि गलत साइड से छोड़े। उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती वैसे। और अपनी क्वीन देखो भाई, मतलब ये कुछ काम की नहीं है। देखो तुम कितने जल्दी मरेंगी। आरसी भी इतनी देर वहाँ पे मतलब खड़ी रही। क्वीन देखो तुम कितना देर लगता है उसको मरने को। एक हीरो, अगर वहाँ पे हीरो भी नहीं होता ना तो भी 10 सेकंड बहुत थे उसके लिए मरने के लिए। सिर्फ एक स्कैटर शॉट और मल्टीपल इम्प्रूव 10 सेकंड में उड़ा देगा उसको। उससे तो ज़्यादा ये क्वीन मतलब किंग जो है ना टिका है भाई, एक एचपी पे था तो उससे ज़्यादा देर तक। ये है अपना लेजेंड लीग डे 4 का सबसे घटिया अटैक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट वाला अटैक। बेस एकदम मतलब कुछ था ही नहीं बेस में, पर गलती मैंने बहुत गंदी की। यहाँ पे क्वीन से मतलब स्वीपर नहीं निकला। क्वीन को मैंने बुला लिया वापस। अटैक तो मुझे इस साइड से ही करना है, तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ अभी। क्या ही मतलब मैं गलती करता हूँ, देखो तुम। मैंने उस साइड से हीरो छोड़ने इस साइड से थे। मतलब कभी कभी मेरा भी दिमाग काम नहीं करता। और ये देखो कि यहाँ पे क्या है, स्वीपर के डायरेक्शन कौन सी साइड है, उसी साइड से। मतलब आप क्या ही बोलूँ, बहुत शर्म की बात है जब मैं खुद के अटैक की रिप्लाई देखता हूँ। ऐसे छोटी छोटी गलती की वजह से मेरे अटैक फेल होते। निकलेगा या नहीं, यार से कोई निकालना पड़ेगा। अरे यार वहाँ पे हीरो भी घुस गए दूसरे। हार से अच्छा काम किया पीछे से आके, पर मैंने वो गंदा काम किया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा, एक आध अटैक भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।